नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम। डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में पूर्व सांसद और फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को 2 मामलों में सरेंडर करने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में ले जाने का निर्देश दिया। बता दें कि कोर्ट ने रमाकांत यादव के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। मामला 17 दिसंबर 1998 का है, जिसमें रमाकांत यादव पर हत्या के प्रयास का मुकदमा फूलपुर कोतवाली में दर्ज किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2016 में 3 फरवरी को वाहन की चेकिंग में स्कॉर्पियो में भाजपा समर्थक से 2,12,000 बरामद होने के मामले में भी रमाकांत यादव, रंगेश यादव समेत सैकड़ों लोगों ने फूलपुर कोतवाली के अंबारी चौक पर चक्का जाम किया था। उस मामले में भी रमाकांत यादव ने आज सरेंडर किया था। इस प्रकार उन्होंने 2 मामलों में सरेंडर किया। 1998 वाले मामले में रमाकांत के विपक्षी रहे अकबर अहमद डंपी के खिलाफ अभी गैर जमानती वारंट जारी है। रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या शंकर दुबे ने बताया कि वर्ष 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी के रूप में रमाकांत थे, जबकि बसपा प्रत्याशी के रूप में डंपी थे। फूलपुर के अंबारी चौक के समीप दोनों पक्षों में जमकर हवाई फायरिंग हुई थी। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी है। 98 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था, जिसमें समाजवादी पार्टी से रमाकांत और बसपा से अकबर अहमद डंपी प्रत्याशी थे। घटना के दिन शाम को लगभग 8 बजे अकबर अहमद डंपी अपने समर्थकों के साथ, जिनकी संख्या लगभग 40-45 थी, अंबारी पुलिस चौकी पर गए आ रहे हैं और वहाँ रमाकांत यादव का नाम लेकर गाली देते हुए और यह कहते हुए कि या तो मैं आज जिंदा रहूँगा या तुम जिंदा रहोगे। लोग कहते हैं तुम आजमगढ़ के गुंडा हो, आज ये भी देखना है कि बड़े गुंडा हम हैं कि तुम हो। फायरिंग करने लगे। इस बीच दीदारगंज की तरफ से रमाकांत अपने 40-50 समर्थकों के साथ आ गए। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, गोली चली, जैसा कि एफआईआर में वादी मुकदमा ने लिखाया। इसके बाद मौके से 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें रमाकांत भी थे। लेकिन इस गोलीबारी में दोनों तरफ से किसी को कोई चोट नहीं आई और न मौके से कोई असलहा या कारतूस बरामद हुआ। ये मुकदमा हाई कोर्ट से प्रोसीडिंग स्टे था, स्टे खत्म हो गया। इसी मुकदमे में जो 307, 147, 148, 149, 336 आदि में कायम हुआ है, आज वो सरेंडर करके जेल गए था। वो फूलपुर बाजार में चक्का जाम करने का था। कब का था? 2016 का? वो 2016। क्या था मामला? मामला विधायकी का चुनाव था, वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था। उसमें वर्तमान विधायक उस समय के क्या नाम था यादव का, श्याम बहादुर यादव, भूतपूर्व विधायक, उनसे कहा सुनी हुई थी। वो मुकदमा था। दोनों में आज हाजिर हुए हैं और जेल गए। किस धारा में मुकदमा था 2016 में? वो भी वही था, 147, 47, 149, 336 आईपीसी में था। ये जो जेल गए हैं, इसके अलावा किनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं? किनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं? इसके अलावा किसके ऊपर? लगभग 60 लोग हैं नामजद मुलजिम। अकबर अहमद डंपी से और इनसे जो झगड़ा हुआ था, उसमें 60 लोग चार्जशीटेड हैं।
अब सपन हम तो याद नहीं है हमको। आज से इन्हीं को जेल भेजा गया। आज ये गए हैं, साहब लाल गए हैं, दिनेश गए हैं और 2-3 लोग और गए हैं। वो दूसरे वकील के भीतर से गए। तो सरेंडर किया क्या हुआ? जी हाँ। अच्छा, कोर्ट में आके? हाँ। सावन के दूसरे सोमवार पर भी जनपद के विभिन्न शिव मंदिरों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों तरफ उत्सव का माहौल दिखा, हर कोई शिव के रंग में रंगा नजर आया। पूरे दिन मंदिर में जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। शहर के समीप स्थित भंवरनाथ मंदिर पर कतारबद्ध होकर भोलेनाथ के भक्तों ने पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन कर रहे। भंवरनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भी श्रद्धालुओं में श्रद्धा का ज्वार कहीं से कमतर नजर नहीं आया। यहाँ महादेव का जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। चौतरफा ओम नमः शिवाय के जय घोष से पूरा माहौल ही शिवमय हो गया। भांग, बेलपत्र, धतूरा की मांग रही। जलाभिषेक के साथ इसका बहुत ही महत्व है। भंवरनाथ मंदिर पर सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। इधर से गुजरने वाले वाहनों के रूट चेंज रहे। मंदिर प्रांगण में आयोजित शिव भजन का कार्यक्रम आस्था के इस पर्व को और भी शिवमय करता दिखाई दिया। सावन के दूसरे सोमवार पर भी महादेव के भक्तों ने व्रत रखते हुए विधि विधान पूर्वक उनका पूजन अर्चन किया। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा, भोलेनाथ की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। इस दौरान सभी ने मंदिर व जिला प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं की भी तारीफ की। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, पहले जैसा नहीं है। बहुत बढ़िया से दर्शन भगवान को मिल गया। प्रशासन बहुत टाइट है, बहुत अच्छा। बेलपत्र चढ़ाया जाता है, चावल, अक्षत, पैसा और भांग, धतूर, उनको यही सब चढ़ाया जाता है। हम हमेशा से दर्शन करने आते। संत भंवरनाथ के मंदिर का कोई वही नहीं है। बाबा बहुत शक्ति वाले हैं, सबका मनसा पूरा करते हैं। बाबा भंवरनाथ बहुत जगता देता है। आजमगढ़ में सबसे उत्तम देवता है। हम लोग हमेशा आते हैं। सन 50 आता है और प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और दर्शन करके अच्छा लगा मुझे। बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। मान्यता तो बहुत अच्छी है कि यहाँ जो भी आता है अपनी मन्नतें पूरी करता है, सबकी इच्छा पूरी होती है। बकाया मानदेय भुगतान को लेकर आशा बहु एवं आशा संगिनी कल्याण समिति ने सोमवार को जिला अध्यक्ष संध्या सिंह के नेतृत्व में सीएमओ गेट पर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो कार्य बहिष्कार कर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय के दोनों गेट को अपने कब्जे में ले लिया था। आशा कार्यकर्त्रियों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विगत 4 माह से वेतन न मिलने के कारण परिवार के लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। कहा कि 2021 से मार्टिनगंज पीएससी पर 750 आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय रुका हुआ है। 4 वर्ष से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का भी मानदेय नहीं मिला। कार्यालय गेट पर कार्यकर्ताओं के कब्जे से न कोई अंदर जा पा रहा था और न ही कोई बाहर आ पा रहा था।
अंत में उनके बीच पहुंचे सीएमओ ने मांग पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी का कहना है कि शासन से अभी बजट नहीं आया है। हमने 1 सप्ताह में बकाया मानदेय भुगतान का आश्वासन दिया है। बजट आते ही सभी का भुगतान कर दिया जाएगा। ओजस्वी चेहरे पर हमेशा दमकते रहने वाला टीका अब सदा सदा के लिए निस्तेज हो गया। जी हां, बेहद ही सरल स्वभाव वाले फोटो जर्नलिस्ट हरीश चौहान ने सोमवार को ये दुनिया छोड़ दी। कलेक्ट्रेट को अपने कैमरे की रोशनी से चमकाने वाले हरीश चौहान प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र आज में फोटो जर्नलिस्ट रूप में काम करते थे। सभी के साथी और सहयोगी रहे हरीश जी हर दिल अजीज थे। उनके जाने से संपूर्ण पत्रकारिता जगत स्तब्ध है, शोकाकुल है, मर्माहत है। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बड़े ही मिलनसार थे। हर किसी का मुस्कुराते हुए स्वागत किया करते थे, कम बोलते थे, काम पर फोकस किया करते थे। बड़े ही सज्जन व नेक दिल के लोकप्रिय पत्रकार हरीश जी के असमय चले जाने से हर कोई सदमे में है। लोगों को दुनिया दिखाने वाला बिना दुनिया देखे ही चला गया। उनकी उम्र अभी मात्र 40 साल ही थी। बीती रात अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार की सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके निधन से पत्रकारिता जगत में शोक व्याप्त हो गया। वो सिधारी थाना क्षेत्र के परानापुर के निवासी थे। 3 भाइयों में सबसे छोटे हरीश अपने पीछे पत्नी मंजू चौहान, पुत्र कृष्णा चौहान के साथ 2 पुत्रियों को छोड़ गए। अंतिम संस्कार राजघाट पर किया गया। बेटे ने मुखाग्नि दी। इस दौरान दैनिक आज के ब्यूरो चीफ विनोद सिंह, स्वरमिल चंद्रा, जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी, मंत्री राम सिंह गुड्डू, प्रेस क्लब के अध्यक्ष SK सत्येन, सचिव रवि सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल, देवव्रत श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव, धर्मेश श्रीवास्तव, दीपक सिंह, रतन प्रकाश त्रिपाठी, अंबुज राय, मनोज गोंड, मनोज जायसवाल, सचिन श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव, अशोक वर्मा, आलोक सिंह, विजय यादव, हेमेंद्र सिंह, विभास सिन्हा, उदय राज शर्मा, जयप्रकाश दुबे, दीपू, राम सकल यादव, राजीव चौहान, प्रशांत राय, प्रदीप यादव, शीतला त्रिपाठी आदि पत्रकारों के साथ समाज के सभी वर्गों के लोगों ने आवास और राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार द्वारा बिना तथ्यों सबूतों के ईडी का दुरुपयोग कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की छवि खराब करने को लेकर ईडी के दुरुपयोग के विरोध में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला। अग्रसेन चौराहे से नेहरू हॉल होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर सत्याग्रह किया, रामधुन गाया। रमेश राजभर ने कहा कि बिना किसी तथ्यों सबूतों के कांग्रेस की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की छवि खराब करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उन्हें 26 जुलाई को पुनः पूछताछ के नाम पर बुलाया गया। ईडी जैसी संस्थाएं सरकार की कठपुतली बनी हुई हैं। सरकार मनमाने तरीके से विरोधियों की आवाज दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, IT का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी तानाशाह सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेगी। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस महासचिव अजीत कुमार राय ने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए लगातार ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की छवि खराब करने में लगी है, जिससे विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों को छोड़कर सरकार के सामने नतमस्तक हो और सरकार पूरी तरह मनमानी करती रहे। कांग्रेस पार्टी ईडी से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। सत्याग्रह में राम प्रताप यादव, मनोज कुमार सिंह, पूर्णमासी प्रजापति, मुन्नू यादव, अंसार अहमद, ओंकार पांडे, अजीत कुमार राय, अरविंद पांडे, राना खातून, शीला भारती, मिर्जा साने आलम बेग, जावेद मंदे, मोहम्मद आमिर, हफीज खान, अंजलि पांडे, किरण कुमारी, रविशंकर पांडे, अंशुमानी राय, शुभम राय, शैलेंद्र सिंह, सुधाकर पाठक, अहमद वकार, नदीम खान आदि लोग उपस्थित रहे। हमारी नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ जिस तरीके का षड्यंत्र भाजपा सरकार रच रही है, केंद्र सरकार रच रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर उन्हें ये जान लेना चाहिए कि जब ये वही कांग्रेस है और यही गांधी के मानने वाले लोग हैं जो उस वक्त ना अंग्रेज़ों के सामने झुके न इनके सामने झुकेंगे। लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है, आम जनमानस इस लड़ाई का हिस्सा बनेगा और आने वाले दिनों में जो ईडी और तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, उनका जवाब जनता देगी। ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वाधान में शनिवार को तिलक एवं आजाद जयंती मनाई गई। हर्रा के चुंगी स्थित अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं लच्छरामपुर स्थित गांधीनगर कॉलोनी में उपेंद्र शुक्ला के घर शुक्ला सदन के हॉल में पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर दोनों महान विभूतियों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक जी के इस नारे ने स्वाधीनता की लड़ाई को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र नंदन पांडे ने कहा कि तिलक जी सच्चे अर्थ में भारत के निर्माता थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तिलक जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने एक आदर्श शिक्षक, सफल पत्रकार, दूरदर्शी राजनेता तथा महान समाज सुधारक के रूप में इस देश की महान सेवा किया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन करते हुए अपने संबोधन के दौरान महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने कहा कि महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जनपद के भावरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगरानी देवी था। काकोरी ट्रेन लूटकांड एवं सैंडर्स की हत्या में प्रमुख भूमिका का निर्वाह के कारण चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा गांधी जी ने तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। स्वदेशी आंदोलन का सच्चा जन्मदाता कहा जा सकता है। तिलक जी का जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद के चिरवली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर राव तथा माता का नाम पार्वती बाई एवं पत्नी का तापी बाई था। तिलक जी ने इस देश की जनता के मन में विश्वास पैदा किया कि कर्म का राष्ट्रफल स्वराज है। तिलक जी को स्वदेशी आंदोलन का जन्मदाता कहा जा सकता है। अध्यक्षता ब्रजेश नंदन पांडे एवं संचालन महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने किया। इस दौरान गिरीश चतुर्वेदी, सतीश मिश्र, माधुरी दुबे, गिरिजा सुवन पांडे, राम कंवल चतुर्वेदी, राजीव रंजन तिवारी, निशीर रंजन तिवारी, उपेंद्र शुक्ला, अनिल कुमार पांडे, पद्माकर पाठक, गोविंद दुबे, हरिराम उपाध्याय, कृष्ण कुमार पांडे, अवधेश उपाध्याय, निरुपमा पाठक, गंगा शंकर मिश्र, श्रीश कुमार पांडे, गणेश पांडे, रामाश्रय उपाध्याय, विजय प्रकाश मिश्र, आनंद तिवारी, सुभाष पांडे, अरविंद पांडे, अनिल तिवारी, विशाल मिश्रा आदि उपस्थित थे। ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वावधान में देश की दो महान विभूतियों लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक एवं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पंडित बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बड़े नेता थे। कांग्रेस में जब नरम दल की बात चल रही थी तो सबसे पहले लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी, इन लोगों ने गरम दल की बात कही और कहा कि संघर्ष करने से ही सत्ता मिलती है, स्वराज मिलता है। और सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और उसके बाद फिर कांग्रेस की रीति नीति बदल गई और हम संघर्षों में आगे बढ़ते गए। दूसरे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, जिनका कहना था कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। यह झबुआ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। काशी में शिक्षा ग्रहण करने आए। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर ये अभी उस जुलूस में गए। इनको गिरफ्तार किया गया, बनास कोतवाली में बैठाया गया। वहाँ जब इनसे पूछा गया कि नाम क्या है तो इन्होंने कहा आज़ाद। पिता का नाम पूछा आज़ाद। और अंत में इनको 15 बेंतों की सजा हुई और हर बेत जब इनको लगता था तो ये भारत माता की जय बोलते थे। वहाँ से छूटने के बाद दूसरे दिन ज्ञानवापी मोहल्ले में इनका नागरिक अभिनंदन हुआ और वहीं से चंद्रशेखर आजाद जी ने देश के कोने कोने में फैले जितने भी स्वाधीनता संग्राम के लड़ने वाले लड़ाकू थे, क्रांतिकारी थे, उनको एक किया और उनके बल पर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। लाला लाजपत राय के हत्या में जो साडर्स अधिकारी दोषी था उसकी जाके लाहौर में हत्या किया। काकोरी कांड रहा और देश की आज़ादी में इन्होंने बहुत से अंग्रेजों से संघर्ष किया मारा। और अंत में इनका एक कहना, एक बार हंसी की बात हुई, इनके एक मित्र ने कहा कि पंडित जी आपकी कलाई तो बहुत मोटी है, पुलिस गिरफ्तार करेगी तो हथकड़ी नहीं आ पाएगी। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मैं आज़ाद ही आज़ादी रहूँगा, मुझे कभी अंग्रेजी पुलिस छू नहीं सकती। और अंत में अल्फ्रेड पार्क, जो आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से इलाहाबाद में, वहाँ अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहे थे। कहीं से मुखबिरी हुई
और हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया। घंटों गोली चली। अंत में जब आखिरी गोली इनकी बची तो अपने स्वयं गोली मारकर शहीद हो गए। इनके मरने के घंटों बाद भी पुलिस नहीं गई। आज इन दोनों महापुरुषों की जयंती के माध्यम से हम अपने समाज को ये बताना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में जितना हम लोगों का योगदान था या समाज के विकास में जो हमारा योगदान था, उस योगदान को आज लोग भूलते जा रहे हैं। आज हम अपने महापुरुषों को याद करें, उनके योगदान को याद करें और अपने समाज के गौरवशाली उन्नतशाली समाज के याद करें। इसी के साथ मैं इन दोनों महापुरुषों को पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आजमगढ़ की सदर तहसील की कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत हाफिजपुर के आगापुर के वासियों ने सोमवार के दिन जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में एक पोखरा और भीटा है, जिसका उपयोग गांववासी धार्मिक आयोजनों में पीढ़ी दर पीढ़ी से करते चले आए। अब इस पोखरा बबीता पर कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलरों की मदद से कब्जा करना चाह रहे हैं। स्थानीय लेखपाल ने भी उनके पक्ष में सीमांकन कर दिया। सोमवार की सुबह गांववासी मंदिर निर्माण की बुनियाद की खुदाई करने पहुंचे तो इन दबंगों ने असलाहा लहराते हुए गाली गलौज लगाते हुए गांववासियों को दौड़ा लिया। किसी तरह से गांववासियों ने जान बचाई। ग्रामीणों ने मांग की कि उक्त प्रकरण में जिला प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करे। मिला हुआ कि घाट बाट सब नहात रहा, कुल घेरा था, मंदिर रहा, पूजा पाठ होता रहा। वही कहाँ हम लोग पूजा पाठ कर जाये। हुआ में मिला पोखरा जुतिया भूखल जाता रहा, वही रात जाता रहा। वहाँ घेर ले थमा मनाई कि हमारी है हरिंदा प्रधान ना घेर रहा। वो हरिंदर घेरना जकर कहता हमारी जमीन है। हाँ, खानदान भर हमें अपन बोला हो हम लोग चाहते पुरखा पुरानिया से रहा। वो मंदिर बन रहा है, वो जो हमारा पूजा पाठ कर जा, घाट बाट ना हाल जाए, यह चाहते जा। वो जो काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय वन गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स। शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU,
ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।